हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं न्यू सीरीज़ के ऊपर। तो देखिए सीरीज़ कैसे चलती है मैथ में। तो कॉस आता है, ये देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, कॉस 8 थीटा इंटू इंटू डॉट 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 कॉस 2 टू द पावर n थीटा आता है। इसी सीरीज को ऐसे भी दे सकता है, कॉस 2 टू द पावर 0 थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 टू द पावर 0 इंटू 1 इंटू कॉस 2 टू द पावर 1 थीटा इंटू कॉस 2 टू द पावर 2 थीटा इंटू कॉस 2 टू द पावर 3 थीटा डॉट 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 कॉस 2 टू द पावर n थीटा। तो ऐसे अगर सीरीज आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। क्या अंत में देखिए कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई के रूप में है और 2 की घात हमेशा एक एक बढ़ती जा रही है। तो कॉस 2 टू द पावर n थीटा अंत में आएगी, मतलब कोई भी होगा कॉस का जो वो 2 की घात जो होगी पावर कुछ इंक्रीज करते हुए n हो जाएगी, n हो जाएगी। तो ऐसे जब घात 2 की पावर में बढ़ते हैं तो आप कॉस 2 टू द पावर n थीटा लास्ट में आ रहा है तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, कॉस की जगह साइन ले लेंगे और साइन की जगह यही वैल्यू 2 टू द पावर n प्लस 1 करेंगे, n+1 इंटू थीटा, n+1 इंटू थीटा अपान सेम वैल्यू 2 टू द पावर n+1 इंटू साइन थीटा कर देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपको लर्न रखना होगा। देखिए अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए प्रूफ, देखिए कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आपको दो पद दिया है, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप इसे करना चाहें सॉल्व करके, तो सॉल्व करके कैसे करेंगे। कॉस थीटा दिया है, अगर हम ऊपर भी क्या चाहिए हमको, हमारा ये जो फार्मूला है आता किस में, साइन में, तो हमें इसको साइन में चेंज करना होगा। तो कॉस थीटा ऊपर दिया है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं इंटू कॉस 2 थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम साइन 2 थीटा बनाने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं, तो ऊपर हमारा साइन 2 थीटा आ जाएगा इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा हमारा नीचे। और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम हमें वैल्यू मिल ये 2 थीटा के रूप में, तो हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा है तो ऊपर फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो फिर हमें साइन 2 थीटा का फार्मूला मिल जाएगा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला मिलेगा तो हम इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 2 थीटा अपन 4 इंटू साइन थीटा। तो साइन 2 की घात 2 इंटू थीटा अपन 2 टू द पावर 2 इंटू साइन थीटा। तो इसे साइन 4 थीटा अपन 4 इंटू साइन थीटा बोल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 2 की घात 1 थी, और यहाँ पे साइन में क्या करना है, साइन में फार्मूला, साइन हमें फार्मूला कैसे लगाना है, अगर डायरेक्ट फार्मूला से करें तो फार्मूला होता है साइन 2 टू द पावर n+1 इंटू थीटा अपन 2 टू द पावर n+1 इंटू साइन थीटा। n की जगह क्या है, n की जगह हमारा लास्ट वाला पद n की जगह 1 दिया है, n=1, तो n=1 रखें तो साइन n+1 1+1 साइन 2 टू द पावर 2 थीटा अपन 2 टू द पावर यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा। तो वैल्यू सेम आ रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो आपका लेट हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूले पे पुट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, एक कास π/17 इंटू कॉस 2π/17 इंटू कॉस 4π/17 इंटू कॉस 8π/17 इज इक्वल टू क्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सीरीज़ को फॉलो कर रहा है। 2 की घात 1 है, 2 की घात यहाँ पे 2 है, 2 की घात 3 है, और यहाँ पे 2 की घात 0 है। तो ये इस फार्मूले को हम इससे भी लिख सकते हैं, कॉस 2 π/7 17 इंटू कॉस 2 π/17 इंटू कॉस 2 अपन 17 इंटू कॉस 2 3 π/17।
तो n की वैल्यू क्या हमें लास्ट वाला पद क्या मिल रहा है, n की वैल्यू हमें 3 मिल रही है, cos 2⁻³ π/17 के यहाँ से। तो डायरेक्ट फार्मूले पे पुट करते हैं। फार्मूला क्या होता है, साइन 2n+1 इंटू थीटा अपन 2n+1 इंटू साइन थीटा। तो वैल्यू पुट करते हैं, n = 2 3, तो साइन 2n की जगह 3 रखते हैं, 3+1 इंटू थीटा अपन 2⁻³ + 1 इंटू साइन थीटा। तो वैल्यू आता है साइन 2⁴ थीटा अपन 2⁴ इंटू साइन थीटा। तो इस तरह से इजी तरीके से आप कर सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में एयरफोर्स के, रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस 2 cos 4x। तो ऐसे क्वेश्चन का वैल्यू पूछता है, लास्ट में cos का वैल्यू देता है cos का। तो और यहाँ से आपको कैसे करना होता है, आप यहाँ से 2 को कॉमन करते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन करते हैं फर्स्ट रूट को हटाने के लिए, और ब्रैकेट में बचता है, ये रूट में ही रहता है 2, रूट में 2 कॉमन करते हैं 1 + cos 4x बचता है, और cos 4x बचता है। तो cos 4x को आप अगर ब्रेक करते हैं cos 2 थीटा के फार्मूले से 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे 2 × 2x ले लेंगे 4x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 × 2x ले लेंगे, और 2x को थीटा मान लेंगे। तो 2 × 2x को फार्मूले पे पुट करेंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 पे जब आप खोलेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2 मल्टीप्लाई होके एक स्क्वायर वाला पद यहाँ पे आ जाएगा, और स्क्वायर वाला पद रूट में से हट के निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पे फिर एक और हमें 2 cos 2x मिल जाएगा। फिर हम यहाँ से 2 कॉमन करके फिर तो ऐसे करते करते आप यहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो cos 4x है यहाँ पे आएगा तो cos 2x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो cos x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तो cos x/2 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से आप समझते क्या है कि जो cos अंत वाला जो वैल्यू है वो जो वैल्यू है हमेशा मतलब उसके 2 से भाग, मतलब उसमें जा रहा है, भाग दिया जा रहा है। मतलब ये 2 थीटा से फार्मूले पर रखे जाने के कारण इसमें कमी आ रही है, 2 से हर बार डिवाइड होता जा रहा है। यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x/2। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये डिवाइड कितनी बार होगा, तो डिवाइड, क्योंकि आप cos 4x को cos 2x के फॉर्मूले पे लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उस तरह थोड़ा वैल्यू बढ़ी जाएगी, तो टाइम लगेगा। तो आपको डायरेक्ट यूज नहीं करना है कि आपको रूट गिनना है, क्योंकि डिवाइड 2 की वैल्यू से उतने ही 2 की घात में हम उतने ही जितने रूट है उसको गिन कर उसे भाग दे देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो रूट गिनते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे 2x से खोलेंगे तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन अगर आप कर ही देते हैं, देखो 2 ब्रैकेट में 1 + cos 2 × 2x, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 ब्रैकेट में 1 + cos 2 थीटा को ऐड करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या लिए हम 2x, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा 2 × 2 4 cos स्क्वायर 2x, 4 cos स्क्वायर 2x। तो ये रूट से बाहर निकलेगा, तो ये वाला रूट, पहला रूट हमारा क्लियर हो गया। तो पहला रूट हटेगा तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखेंगे 2 cos 2x। तो यहाँ पे देख रहे हो ये वाला जो वैल्यू अगर हम सॉल्व कर दिए हैं तो यहाँ पे हमें 2 cos 2x मिल रहा है, यहाँ पे 2 cos 2x। फिर हम यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे देखो cos 4x था, यहाँ पे आ रहा है क्या cos 2x। तो यहाँ पे एंगल 4x था, इसमें 2 से डिवाइड किया जाएगा तभी तो यहाँ पे 2x आएगा। तो यहाँ पे देखो 2x आया है। तो इसे डायरेक्ट करने के लिए क्या हमें हम देखें कितने रूट है, तो रूट को गिन लिए 1 2 3 4। तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाला जो पोर्शन है, जो लास्ट वाला जो 2 cos 4x अंत में देता है उसे ही आपको आंसर बनाना है, 2 cos 4x, उसे ही आप आंसर लिख देंगे, और जो एंगल है उससे डिवाइड करना है। आपको तो मालूम है कि इतने रूट है तो ये जो cos 4x है इसकी वैल्यू घटेगी। तो आपको क्या करना है 2 की घात में ये रूट को गिनना है, कितने रूट है 1 2 3 4, और उतने ही रूट से भाग दे देना है।
तो 2 to the power 4 से आप भाग दे देंगे, तो 2 cos 4x अपन, तो यहाँ पे बचेगा 60 या 2 to the power 4 2 to the power 16, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 2 cos x/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको देख ही रहे हैं कि x जो यहाँ पे पहले 4x था, यहाँ पे फिर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये वाला पोर्शन हटेगा तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन हटेगा तो ये वाला पोर्शन हटेगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, फिर x आएगा तो यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा तो यहाँ पे x/2 आ जाएगा, यहाँ पे x/2 आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा तो x/4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सॉल्व होते ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है। इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका रूट में 2 प्लस 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 2 cos 16x 2 cos 16x लिए गया है, लास्ट में 2 cos। आपको मालूम है कि ये जो लास्ट वाला पोर्शन है 2 cos 16x, इसकी वैल्यू में क्या हो गई, कमी आएगी, तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है 2 cos 16x, और 16x जो एंगल है उसे कम करने के लिए आपको क्या करना है 2 की घात लेना है। तो आपको सबसे पहले गिनना है कि आपको कितने रूट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 रूट दिए गए, तो 2 to the power 5 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 2 cos 16x/32, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos x/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, रूट को गणना कर लेंगे कितने रूट हैं, और लास्ट वाले क्वेश्चन पोर्शन को 2 cos के रूप में जो होगा उसे उतार लेंगे, और आप उसे अगर एंगल को कम करना है तो उसे जितने रूट हैं उसे डिवाइड कर दें 2 की घात से।